दोस्तों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। कल्प वृक्ष एक ऐसा नाम जिसको सुनते ही आपके दिमाग में तरह तरह की बातें निकलने लगती। आप ये सोचते होंगे कि कल्प वृक्ष यानी कि कल्पनाओं से भरा हुआ वृक्ष। इसके नीचे जाने पर, इस वृक्ष के आसपास जाने पर, इसके वातावरण में आने पर आपके दिमाग में चल रही हर एक बातें चरितार्थ होने लगी। पद्म पुराण के अनुसार जो कल्प वृक्ष है उसको ही पारिजात का वृक्ष कहा जाता है और ऐसे में पारिजात के वृक्षों की जो संख्या है उनको लेकर के पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में पारिजात का सबसे पुराना वृक्ष मौजूद है। इसके अलावा प्रयागराज के झूसी में भी पारिजात का वृक्ष मौजूद है जो कि बहुत सालों पुराना माना जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बाराबंकी के बारौलिया में भी एक पारिजात का वृक्ष मौजूद है, जहां पर दूर दूर से लोग अपनी मनौतियों को मनाने के लिए और वहां पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तमाम तरीके के जो वहां पर दर्शन करने आते हैं, तमाम तरीके के अपने मन की इच्छाओं को वहां व्यक्त। ठीक इसी क्रम में सुल्तानपुर जनपद के शहर में स्थित पारिजात का वृक्ष मौजूद। पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान निकाले गए 14 रत्नों में से एक, जिसको देवराज इंद्र ने अपने वन में स्थापित किया। कल्प वृक्ष सा वृक्ष नहीं, पारिजात सा धाम, आवे नर विश्वास कर, पूर्ण हो सब काम। पारिजात वृक्ष की महिमा इस तरह से बताई गई है कि अगर आप अपने मन में विश्वास करके जाते हैं और उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों को चरितार्थ करता है ये पारिजात। आपकी भावनाओं को साकार रूप देता है ये पारिजात। आपकी चिंताओं को आपसे अलग करता है ये पारिजात वृक्ष। इसकी महिमा अद्भुत है, अकल्पनीय है और आम जीवन में इसकी बड़ी महत्ता भी है। इसको कल्पद्रुम, कल्पतरु, सुरतरु और देवतरु आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम जिसको हम कल्पलता कहते हैं। तो ये जो तमाम नाम है ये इसके अलग अलग रूपों को बखान करते हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। कल्प वृक्ष का जो सबसे पहला जो वर्णन है वो संस्कृत साहित्य में मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष का नाश जन्म जन्मांतर तक नहीं होता है। यानी जन्म जन्मांतर से मतलब ये है कि एक लंबा अरसा बीत गया। अभी तक ये जो आकलन किया गया है वो लगभग ये माना गया है कि 2000 से लेकर 5000 वर्ष तक की इनकी आयु होती है और इस बीच इनमें जो फूल आते हैं वो पहले सफेद कलर के होते हैं और बाद में जैसे जैसे सूखने लगते हैं तो वो पीले कलर के होने शुरू हो जाते हैं या सुनहले कलर के, मान लें सुनहले कलर जैसे होने शुरू हो जाते हैं। बहुत कम इनमें फूलों का आना होता है। तो वनस्पति विज्ञान में पारिजात को एडानसोनिया डिजिटाटा के नाम से जाना जाता है। ये एक अलौकिक पौधा है, इसको विशेष श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ना तो इसमें बीज होता है, ना ही इसका फल होता है और ना ही किसी तरह के इसमें अन्य ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इसको अन्यत्र कहीं उगाया या लगाया जा सके। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार ये यूनिसेक्स वृक्ष माना जाता है जिसको किसी अन्य जगह पर या तो कलम द्वारा या फिर इसके बीज के द्वारा या फिर इसके पुष्पों के द्वारा नहीं लगाया जा सकता, ना ही उगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास से भटक रहे थे तो इस दौरान उनकी माता कुंती ने भगवान शिव की आराधना के लिए स्वर्ण पुष्प लाने की बात कही। स्वर्ण पुष्प मिलने की जगह सिर्फ एक थी, वो थी देवराज इंद्र का नंदक वन, जहां पर कल्प वृक्ष की स्थापना की गई थी समुद्र मंथन से मिलने के उपरांत। माना जाता है कि अर्जुन अपने कृष्ण सखा के साथ देवराज इंद्र के नंदक वन में पहुंचे और वहां से कल्प वृक्ष की एक टहनी को लेकर आए और कहीं अन्य जगह पर लगाया, जहां से इस कल्प वृक्ष की मान्यता बढ़नी शुरू हो गई और प्रचलन में आ गया। मान्यता ऐसी भी है कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए और किसी भी तरह का मौसम हो, किसी तरह की विपरीत परिस्थिति हो, कल्प वृक्ष की एक टहनी भी टूटकर जमीन पर नहीं गिरती। आखिर ये एक चमत्कार नहीं तो और क्या है। कहते हैं कि जो पारिजात का फूल होता है बेहद खूबसूरत होता है। शुरुआत में वो सफेद रंग का होता है, लगभग इसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं। जब ये सूखने लगता है तो सुनहरे रंग का हो जाता है, यानी कि स्वर्ण पुष्प की भांति हो जाती है। जो मान्यता ये भी है कि जो इसकी टहनियां हैं वो टूटकर या सूखकर गिरती नहीं है जमीन पर, ये सिकुड़ कर वापस विलीन हो जाती है उसी पौधे में। तो ये एक अद्भुत तरीके का जो पौधा है, चमत्कारिक पौधा है। तमाम जो लोग इस पे रिसर्च भी करते हैं और तमाम लोगों ने इसके बारे में चर्चाएं की हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो तमाम तरह की जानकारियां आपको मिल जाएंगी। पुरातत्व वैज्ञानिक मानते हैं कि 1200 ईस्वी के आसपास ये जो कल्प वृक्ष है ये फलने फूलने शुरू हो गए थे, ये उगने शुरू हो गए थे और साउथ अफ्रीका के जंगलों में
अभी तक का सबसे पुराना कल्प वृक्ष मौजूद है, जो लगभग 2000 साल पुराना है। और साउथ अफ्रीका में सबसे पहला कल्प वृक्ष पाया गया था, जिसके बाद से वैज्ञानिकों के अनुसार, जो पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक हैं या जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं, उन तमाम लोगों ने ये कहा है कि ये जो साउथ अफ्रीका में पाया गया जंगल है, वहां से जब लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए विभिन्न रास्तों से, तो किसी न किसी तरीके से ये जो है भारत में आया और भारत में भी इस तरह से कल्प वृक्ष उगने शुरू हो गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कल्प वृक्ष में संतरे से ज्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है और गाय के दूध से ज्यादा की मात्रा में कैल्शियम इसमें मौजूद होता है। इसके अलावा इस पौधे में अमीनो एसिड की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, जिसकी वजह से ये औषधीय पौधा भी माना जाता है और इसके जरिए तमाम तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं, जो कि इंसानों के विभिन्न रोगों को ठीक करने में काम आती है। सुल्तानपुर के अलावा भारत के विभिन्न जगहों में कल्प वृक्ष की मान्यता है। कल्प वृक्ष को देखा जाता है, तमाम लोग वहां दर्शन करने जाते हैं और अपनी मान्यताओं को पूरा करते हैं। कहते हैं कि प्रयागराज के झूसी में स्थित प्रतिष्ठानपुरी में दुनिया का दूसरा सबसे पुराना कल्प वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बारोलिया में कल्प वृक्ष है। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र 5000 साल से ज्यादा बताई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के सिचौरा गांव में लगभग 2000 साल से भी पुराना कल्प वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में परसौली गांव के पास भी कल्प वृक्ष है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चन्ना गांव में कल्प वृक्ष की मान्यता है। इसके अलावा श्रीलंका के मन्नान टाउन में कल्प वृक्ष पाए गए हैं, जिसकी उम्र 750 साल आंकी गई है। यूरोप और फ्रांस के अलावा इटली और दक्षिण अफ्रीका, जैसा पहले ही बताया, वहां तो मिलते ही हैं और ऑस्ट्रेलिया में कल्प वृक्ष होने की जानकारी मिली है। आपके ई रेडियो दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। ये देववृक्ष पारिजात कल्पवृक्ष समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक रत्न पारिजात कल्पवृक्ष भी था, जिसको भगवान जी के द्वारा देवराज इंद्र जी को यह वृक्ष भेंट के रूप में दिया गया था और देवराज इंद्र ने इनको अपने स्वर्गलोक में अपने पार्क में लगाए हुए। त्रेता युग में माता सीता के पदगमन यात्रा के दौरान यहाँ पर दुर्वासा नामक ऋषि प्रकट हुए थे। माता सीता से स्वर्गलोक का फल की इच्छा जाहिर की थी, फल खाने की। तो माता सीता ने ये इसी वृक्ष को याद करके उन्होंने धरती पर आह्वान किया था और दुर्वासा नामक ऋषि को तरह तरह का व्यंजन पकवान उनको प्राप्त हुआ था। जी, यह वृक्ष जो है सर मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृक्ष है। जी, यह माता सीता की मनोकामना को पूर्ण किया। और जब भगवान श्री कृष्ण देवराज इंद्र से मुलाकात करने के लिए स्वर्गलोक जाते थे, तो देवराज इंद्र इनके पुष्प को भगवान को भेंट के रूप में प्रदान करते थे। अच्छा। तो भगवान इनके पुष्प को माता रुक्मणी को देते थे, जो रुक्मणी मैया इनके पुष्पों को अपने केशों में लगाया करती। जी। और पद्म पुराण की कथा के अनुसार माता सत्यभामा जी के लिए इसी वृक्ष को भगवान श्री कृष्ण ने महाशिवरात्रि की रात्र में देवराज इंद्र से युद्ध करके इस वृक्ष को उन्होंने प्राप्त की थी। जी। और वह माता सत्यभामा जी को भेंट के रूप में ले आकर के दिया था। सर, कितना पुराना ये वृक्ष माना जा सकता है? यह लगभग 5552 वर्ष पुराना वृक्ष है। ये हम नहीं, ये भारतीय अनुसंधान केंद्र प्रयागराज के द्वारा शोध में उसका लिया गया है। आपकी माता जी यहाँ पर सेवा करती थी? हाँ। अच्छा, पारिजात के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जौन कामना मानो कामना पूरी हो। ये द्वापर के पेड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न में एक बाराबंकी, रामनगर कुटवा, एक अपन सुल्तानपुर। सबसे विशाल भैंस सुल्तानपुर का है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ के लोग देखने आते हैं? बड़े दूर दूर तक। अच्छा, इसको द्वापर युग का पेड़ मानते हैं कि यह द्वापर युग का है? हाँ। वृक्ष कहते हैं, अच्छा, कल्प वृक्ष जो मांगो मिलेगा। जी। देखिए, इस देव वृक्ष पर जो है पूजा अर्चन के लिए एक महिला आई हुई हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या बताती हैं इस पारिजात देव वृक्ष के बारे में। हाँ, बताइए मैडम जी। हाँ, भगवान बस मेरी भला करते हैं, हम जो मानते हैं उसके लिए सब, इसीलिए हम लोग आए हैं। अच्छा, इस वृक्ष के बारे में आपने क्या सुना है? वृक्ष के बारे में मैंने सुना है कि भोलेनाथ, ये वृक्ष बहुत शक्तिशाली है और जो भी मानो या दर्शन करो। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, मनोकामना पूर्ण होती है। तो अच्छा, क्या चढ़ाती हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, जो माने रहते हैं, जो भी हो। और दीप फूल हाँ, ये सब भी? दीप फूल, तागा बांधते हैं, मन्नत पूर्ण हो जाती है। अच्छा, ये तागा किस लिए बांधा जाता है? तागा अपने मन्नत के लिए बांधते हैं। अच्छा, कितनी चक्कर लगाना पड़ता है तागे को? अब आगे कुछ जब खत्म हो जाता है भाई, पूरी रील हम बांधते हैं। अच्छा, पूरी रील लगाते हैं? 3 या 5। अच्छा। हाँ।
उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाती है तागा तोड़ना पड़ता है आके उसको। अच्छा, जब मन्नत पूरी हो जाए तब आके तागा तोड़ते हैं। तागा उसको। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको राजकीय वृक्ष के रूप में संग्रहित किया है। इसकी देखभाल की जाती है बाकायदा और इसके रखरखाव के लिए पूरी टीम तैनात की गई है ताकि ये जो धरोहर है ये लगातार बनी रहे और जो देश के अलग अलग कोने से लोग अगर पारिजात वृक्ष के दर्शन करने आए तो उनमें सुल्तानपुर में भी आए ताकि यहाँ से इसकी मान्यता दूर दूर तक फैले, प्रचलित हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और सुल्तानपुर से हैं आप तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अपने वॉल पर, फेसबुक वॉल पर शेयर कीजिए, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर शेयर करके तमाम लोगों को ये बताएं कि अपने सुल्तानपुर जनपद यानी कि कुशभवनपुर में, जो इसका पुराना नाम है, यहाँ पर इस तरह की ऐसी पौराणिक चीजें मौजूद हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, बेहद धार्मिक माने जाते हैं और अपने कर्मों के प्रति बड़े निष्ठावान माने जाते हैं।